Everyone, welcome to class 8th. So we are going to start our topic, that is steps to realize the ideals of a secular state, and the second topic is fundamental rights, जिसमें एक टॉपिक हम आज कवर करेंगे वो है राइट टू इक्वालिटी. सो स्टेप्स टू रियलाइज द आइडियल्स ऑफ अ सेकुलर स्टेट, वो क्या स्टेप्स हैं जिससे हमें ये आइडिया लगता है कि हम एक सेकुलर स्टेट में या पर्टिकुलर स्टेट जो है वो एक क्या है, सेकुलर स्टेट है. So the first is no religion has been accorded the status of a state religion in India, indicating that the Indian state is not controlled by any one of particular religious group, nor does India have an official state religion. It means कि इंडिया में किसी भी रिलीजन को कोई ऐसा स्टेटस नहीं दिया गया है कि वो पर्टिकुलर स्टेट जो है वो पूरा उसके कंट्रोल में है, उसके पास पावर है, और ना ही इंडिया ने अपना कोई ऑफिशियल स्टेट डिक्लेयर किया है कि दैट पर्टिकुलर स्टेट इज़ फॉर इस्लाम, दैट इज़ फॉर सिख और दैट इज़ फॉर हिंदूज़, राइट. तो ऐसा कोई भी राइट किसी के पास या ऐसी कोई पावर किसी के पास नहीं, किसी रिलीजन के पास नहीं है. बोथ आर सेपरेट. Next is the government cannot compel any person to pay tax for the promotion or maintenance of any particular religion or religious institutions. See, government यहाँ पर किसी को compel नहीं कर सकती, force नहीं कर सकती to pay tax, ठीक है, because our country is secular. Since it can't favor any one religion और डिक्लेयर एनी वन एज ऑफिशियल, ना ही ये किसी को फेवर करती है ना ही किसी को ऑफिशियल डिक्लेयर कर सकती है. सो स्टेट विल नॉट इंटरफेयर इन द मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल्स एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, राइट. नाउ द इंडियन स्टेट प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ द minorities by making certain exceptions for the minority communities in the implementation of law. इंडियन स्टेट ने क्या किया है, माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट में कुछ प्रोटेक्शंस दिए हैं, ठीक है. जैसे कि हम बात कर चुके हैं दैट माइनॉरिटी ग्रुप, जो 6 माइनॉरिटी ग्रुप्स थे, दे वर नॉट हैविंग इक्वल राइट्स एज द अदर पीपल या मेजॉरिटी वर हैविंग, ठीक है. तो इसमें हम 2 एग्जांपल्स ले लेते हैं. 2 राइट्स के हम एग्जांपल पढ़ेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से माइनॉरिटी को जो है प्रोटेक्शन दी गई है. स्टेट ने कैसे प्रोटेक्शन दी है. एक फंडामेंटल राइट है हमारा, राइट टू फ्रीडम. तो उसमें आर्टिकल 19 क्या कहता है, द सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैव द फ्रीडम टू पीस टू असेंबल पीसफुली विदाउट कैरिंग आर्म्स. कि इंडिया के सिटीजन्स के पास ये फ्रीडम है कि वो पीसफुली कहीं पर भी असेंबल हो सकते हैं, बट विदाउट कैरिंग आर्म्स. ये तो हो गया होलसोल सबके लिए, लेकिन यहीं पर माइनॉरिटीज़ के लिए क्या है एक्सेप्शनल. माइनॉरिटीज़ के लिए आर्टिकल 25 ने, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कंसिडर किया, दैट कैरिंग ऑफ किरपान बाय सिख टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोफेशन ऑफ द सिख रिलीजन एंड नॉट इलीगल. यहाँ पर आर्टिकल देखो, सिख जो था वो माइनॉरिटी ग्रुप में था, ठीक. तो हम बात कर रहे हैं माइनॉरिटी ग्रुप को क्या प्रोटेक्शन दी गई है, उनके इंटरेस्ट में स्टेट ने क्या बात रखी है. तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि आर्टिकल 25 के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सिख को किरपान जो एक सोर्ड जैसा होता है, और उनको क्या कर दिया, अलाउ कर दिया कि, और ये इलीगल नहीं है, ठीक है, एज ए प्रोफेशन. दूसरा है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है. तो मैं उसका एक एग्जांपल लेने जा रही हूँ, दैट एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैज़ द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है. सोसाइटी के हर सेक्शन को ये परमिशन दे दी गई कि अब आप अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को क्या कर सकते हो, इस्टेब्लिश भी कर सकते हो, उसको एडमिनिस्टर भी कर सकते हो. ये कौन सा आर्टिकल कहता है, ये आर्टिकल 30 कहता है, ठीक है. अपनी चॉइस के, वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज, चाहे आप रिलीजन के ऊपर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ओपन करो या लैंग्वेज के ऊपर, ठीक है. सो दिस हैज़ लेड टू रैपिड इंक्रीज ऑफ मदरसास एंड क्रिश्चियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है. तो यहाँ से एकदम रैपिड इंक्रीज किस चीज़ में हुआ, जो मदरसास होते हैं, क्रिश्चियन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये सब बहुत तेज़ी से क्या होगा, इंस्टीट्यूट्स ओपन होने लग गए, ठीक है. बट द सेम राइट इज़ नॉट कॉन्फर्ड अपॉन द मेजॉरिटी. लेकिन हम बात कर रहे हैं माइनॉरिटी की ना, तो जो मदरसास थे वो कौन सा रिलीजन था, वो इस्लाम था. और क्रिश्चियन तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, 6 ग्रुप्स हम डिस्कस कर चुके हैं. तो हम यहाँ पर सारे बात कर रहे हैं वो ग्रुप्स की जो माइनॉरिटी में थे और उनको स्पेशल प्रोटेक्शन दी गई है, ठीक है, स्टेट की तरफ से.
सो यहाँ पर हमने 3 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए, जिससे हम एक ये आइडिया लगा सकते हैं कि दैट वी आर लिविंग इन अ सेक्युलर स्टेट और दैट स्टेट इज़ पर्टिकुलर सेक्युलर। पहला क्या था कि नो रिलीजन हैज़ बीन अकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ स्टेट रिलीजन, किसी भी स्टेट रिलीजन को कोई पर्टिकुलर स्टेट रिलीजन नहीं दिया गया, ना ही कोई ऑफिशियल स्टेट रिलीजन इंडिया में एग्जिस्ट करता है। दूसरा, द गवर्नमेंट कैन नॉट कंपेल एनी पर्सन टू पे टैक्स। एंड थर्ड, द इंडियन स्टेट प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज। इंडियन स्टेट जो हैं वो प्रोटेक्शन देते हैं किसके फेवर में? माइनॉरिटीज़ के फेवर में। Now, thus the Indian secular state works in various ways to prevent religious prejudice और discrimination। तो इसमें हमने क्या देखा कि जो सेकुलर स्टेट होता है वो वेरियस वेज में काम करता है कि कोई भी पर्सन, कोई भी रिलीजन जो है वो क्या ना फेस करे, डिस्क्रिमिनेशन फेस ना करेगी सोसाइटी में। सो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द प्रियम्बल, fundamental rights and directive principle has based on the principles of equality and non-discrimination। इसलिए जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल है, फंडामेंटल राइट्स हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये सब किस पर काम करते हैं? ये सब किस प्रिंसिपल्स पर काम करते हैं? ये सब इक्वालिटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन पर काम करते हैं।